कभी कभी लगता है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे, बस रिपीट कर रहे हैं। वही सुबह, वही ऑफिस, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर वही कल। दिन गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं, लेकिन कुछ यादें नहीं बनती। और एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज सब कुछ छोड़कर कहीं निकल जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? शायद मुझे जवाब पहले से पता था, माउंटेन्स। लेकिन इस जर्नी का पर्पस सिर्फ त्रिउंड पहुंचना नहीं था। मैं ढूंढने निकला था वो फीलिंग जो रूटीन के बीच कहीं खो गई थी। और इसी थॉट के साथ शुरू हुआ ये सफ़र, दिल्ली से धर्मशाला, धर्मशाला से त्रिउंड, और त्रिउंड से खुद तक पहुंचने का सफ़र। मैं और मंगला भाई बैकपैक के साथ निकल पड़े बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन की तरफ। बाइक पर हवा लग रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि हम सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं जा रहे थे, हम रूटीन से ब्रेक लेने जा रहे थे। बाइक पार्क करने के बाद हम मेट्रो में बैठे। आसपास हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन हमारी जर्नी थोड़ी अलग थी। हम डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय करना चाहते थे। मेट्रो की खिड़कियों से बाहर शहर भाग रहा था, और हम धीरे धीरे उस भीड़ से दूर जा रहे थे। कुछ देर बाद हम कश्मीरी गेट पहुंच गए, दिल्ली का सबसे बिजी ट्रैवल हब। यहाँ से शुरू होने वाली थी एक ओवरनाइट जर्नी। रात की बस हिमालय की तरफ बस चल पड़ी। सुबह आंख खुली और सब कुछ बदल चुका था। हवा, टेम्परेचर, नज़ारे, और शायद मूड भी। धर्मशाला पहुंचते ही एक अलग एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे माउंटेन्स खुद आपका वेलकम कर रहे हों। नमस्ते फ्रॉम हिमालयास। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6, और हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला। और हमारे साथ आज आए हैं मंगला भाई, जो हिमाचल में पहली बार आए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मंगला भाई, अभी तो बस से आए हैं। अभी का बस का तो एक्सपीरियंस अच्छा था। अब यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ से आगे देखते हैं जो ट्रैक करना है क्या है वहाँ पर। अभी वहाँ पे यहाँ के बारे में नहीं पता, आगे चल के जैसा भी होगा बताएंगे। फिलहाल अभी तक का तो सफ़र बढ़िया था, सही था। हिमाचल प्रदेश भी हालांकि थोड़ा ठंड है, ठंडा मौसम है यहाँ पे, और बाकी तो भी सही है। हालांकि मैं मंडी से ही हूँ, बट और मुझे उतना ठंडा महसूस नहीं हो रहा है। और अभी सनराइज़ होने वाला है यहाँ पे। तो हम प्रॉपर धर्मशाला में हैं अभी। बस स्टैंड से हमने टैक्सी ली, डेस्टिनेशन गलू देवी टेम्पल। जैसे जैसे गाड़ी धर्मकोट के रास्ते ऊपर चढ़ रही थी, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूट रहा था। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए समुद्र तल से लगभग 2130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गलू देवी टेम्पल। So now we have reached at starting point of Triumph Trek, which is गलू टेम्पल, एंड यहाँ से हमारा ट्रैक अभी शुरू होगा। और यहाँ से हम कुछ लाइट ब्रेकफास्ट लेकर आगे ट्रैक शुरू करेंगे।
ये सिर्फ त्रिउंड ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से हर साल हज़ारों ट्रैवलर्स और ट्रैकर्स अपने हिमालय सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहते हैं गलू देवी टेम्पल की कहानी सिर्फ पत्थरों और दीवारों की नहीं, बल्कि आस्था और पुरानी लोक कथाओं की है। सदियों से यहाँ आने वाले यात्री माता का आशीर्वाद लेकर धौलाधार की पहाड़ियों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते आए हैं। मंदिर के आसपास बसा छोटा सा पहाड़ी गांव, लकड़ी और पत्थर के घर, टेरेस फार्मिंग और पहाड़ों की शांत जिंदगी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहाँ थोड़ा थम सा गया हो, और शायद इसी सुकून की वजह से गलू देवी टेम्पल सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि पहाड़ों और इंसान के बीच का पहला कनेक्शन बन जाता है। लेकिन एडवेंचर शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी काम बाकी था, ब्रेकफास्ट। सुबह की ठंडी हवा, सामने पहाड़ का व्यू और टेबल पर गरम गरम पराठे और दही। कभी कभी सफ़र की सबसे यादगार चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। उस वक्त हम सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे, हम आने वाले सफ़र के लिए एनर्जी कलेक्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ और अब वक्त था ऑफिशियली ट्रेल पर कदम रखने का। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट स्टॉप था। त्रिउंड ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इको टूरिज्म पास लेने पड़ते हैं। ये सिर्फ एंट्री के लिए नहीं, बल्कि पहाड़ों और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी है। हमने अपने पासेस लिए, बैकपैक्स एडजस्ट किए, कैमरा सेटिंग चेक की। अब सब कुछ रेडी था। और उस मोमेंट पर पहली बार रियलाइज़ हुआ कि जो ट्रैक वीडियोस में देखते थे, अब वो हम खुद एक्सपीरियंस करने वाले थे। और फिर पहला स्टेप, ट्रैक ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। हम एडवेंचर के लिए चल रहे थे और ये मेहनती जानवर पहाड़ों की पूरी सप्लाई चेन को आगे बढ़ा रहे थे। ट्रेल धीरे धीरे जंगल के बीच से आगे बढ़ रही थी। पतला सा रास्ता, चारों तरफ हरियाली और सामने दिखते पहाड़। सफ़र अब और भी खूबसूरत लगने लगा था। कुछ देर बाद पहाड़ों के उस पार बसा धर्मकोट साफ नजर आने लगा। एक तरफ गहरी वादी, दूसरी तरफ पहाड़ की ढाल, और हम उसी पतली सी ट्रेल पर अपने कदम बढ़ा रहे थे। कुछ देर की लगातार चढ़ाई के बाद हम पहुंचे मैजिक व्यू पॉइंट के पास। सो हाय देयर, अभी हम पहुंच चुके हैं मिड पॉइंट पे, जो त्रिउंड और टेंपल के बीच का जो पॉइंट है। और ये लगभग 3 किलोमीटर था स्टार्टिंग पॉइंट से। अभी बाकी की जर्नी 3 किलोमीटर और है, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। अभी आपको व्यूज़ दिखाते हैं।
यहाँ से कांगड़ा वैली का नज़ारा और भी खुलकर सामने आता है। थोड़ी देर रुककर हमने इन खूबसूरत वादियों को महसूस किया और फिर मंजिल की तरफ बढ़ चले। हम आगे बढ़ते रहे और तब नजर पड़ी कुछ नन्हे बच्चे लोग से ट्रैकर्स फास्ट हैं पर, भाई। कंधों पर बैकपैक्स और चेहरे पर मुस्कान। उनका हौसला देखकर लग रहा था कि पहाड़ों से मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। कुछ मोड़ और पार किए और उसके बाद सामने बकरियों का एक खूबसूरत झुंड नजर आया। पहाड़ों की खामोशी और ये मंजर, जैसे प्रकृति अपनी एक अलग ही कहानी सुना रही हो। Hi. Hello. Yes. Where are you from? Australia. Okay. Describe something about Himachal. Oh, Himachal. It's the mountains. The mountains are beautiful. Yes. And we've just been up to Triun, and then we went above Triun to Snowline and stayed Yes. there. And the mountains were beautiful. There were glaciers there, and at night there were so many stars. You could see the stars so clear. Whereas in Delhi and places like Mumbai, you look up at night, there are no stars. But here the stars are beautiful. So it's a very beautiful place. Very beautiful. So I'm very lucky to come here. Very nice to meet you. टाइम था हमारे पास कि लाल ले थक मत कोई नहीं सीन क्या है एक वीडियो होता है ना हाँ जैसे बंदे बोलते हैं चल भाई चल अभी तो थोड़ा और रह गया है हाँ वो तो हमें पता है वीडियो लग रही है बताओ Their place called धर्मकोट एंड अभी हम पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं बची है और ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए लाए थे कुछ हेल्दी, और कुरकुरे खाना आई थिंक नॉट सजेस्टेड फ्रॉम मी। सो अभी आपको दिखाते हैं त्रिउंड मेन लोकेशन। लगभग 2850 मीटर की एलिवेशन यानी 9350 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शिव मंदिर धौलाधार की गोद में बसा हुआ है। आस्था, शांति और प्रकृति के अद्भुत संगम के बीच खड़ा ये मंदिर हर ट्रैकर को कुछ पल रुककर इस सफ़र के असली एहसास को महसूस करने पर मजबूर कर देता है। हाँ जी अंकल, तो आप इधर के लोकल ही हैं? हाँ इधर की है अच्छा, तो आप ये त्रिउंड का थोड़ा बता सकते हैं ना? हाँ बताइए। जो सामने ऊपर मंदिर है एक मंदिर, कौन सा मंदिर, क्या नाम है उसका? तरंग वाली माता तरंग वाली माता। अच्छा, तरंग वाली वो माता। सामने पहाड़ के ऊपर अच्छा जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं वो हाँ जी। गिरे हुए वहाँ पे है मंदिर। अच्छा और ये सामने एक शिव जी का मंदिर है अच्छा और ये एक हनुमान जी ऊपर की वो है वो चमुंडा हाँ वो चमुंडा है अच्छा, ये टॉप पे जो टॉप में ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको जी। झंडा सा लगा हुआ है जी। वो चमुंडा है। अच्छा, वो चमुंडा है। ओके। बाकी आपको बताइए गर्मी है तो नीचे गर्मी है, ऊपर ठंड है तो ठंड के बहाने सभी घूमने आते हैं। हाँ जी हाँ जी नेचुरल ब्यूटी आप देख ही सकते हो कितनी है। बिल्कुल। ये नेचुरली आपको हरा घास इधर दिखाई नहीं देगा कहीं भी। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। ठीक है भाई जी, थैंक यू। ठीक है तो अभी हम त्रिउंड में कर रहे हैं लंच और राजमा चावल का एक अलग ही मज़ा है, वो भी ऐसे पहाड़ों में। पर यहाँ आकर जो टेस्ट राजमा चावल का बदल जाता है, वो कितने भी मसाले डाल लो, कितने भी कुछ भी डालो आप, पर वो टेस्ट नहीं मिलेगा कभी भी। और बहुत ही सुंदर जगह है त्रिउंड। और इसी के साथ त्रिउंड का ये खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म होता है। पहाड़ों के बीच बिताए ये लम्हे और ये नज़ारे हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मैं हूँ विकास, मिलते हैं अगले एडवेंचर में एक नई कहानी के साथ। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। हर हर महादेव।